हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरे चैनल बैक टू द बेसिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 2025 में यूपीएससी का सीरियस अटेम्प्ट देने की इच्छा रखते हैं। मैंने सीरियस अटेम्प्ट इस वर्ड पर थोड़ा सा एम्फेसाइज किया है, थोड़ा सा जोर दिया है, और इसका कारण ये है कि यदि आप सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं तभी यहाँ से आगे आपको ये वीडियो देखना चाहिए। बशर्ते कि आप एग्ज़ाम की तैयारी बहुत पहले से कर रहे हो या फिर आप इस प्रोसेस में काफ़ी नए हो। आई मीन 2025 इज़ गोइंग टू बी योर फर्स्ट अटेम्प्ट और योर थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट, डज नॉट मैटर। अगर 2025 में आपको यूपीएससी का एक सीरियस, एक ढंग का अटेम्प्ट देना है तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, 2025 में जो भी लोग सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देंगे, यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, उन लोगों के लिए ये एक प्रोग्राम है जो कि अपकमिंग 8 मंथ्स यानी अप टू प्रीलिम्स चलेगा एंड फ्रॉम प्रीलिम्स ऑनवर्ड्स ऑल्सो। जो लोग प्रीलिम्स में सक्सेसफुल होंगे उनके साथ ये टिल मेंस एंड फर्दर टिल इंटरव्यू ये प्रोग्राम चलेगा। इस प्रोग्राम में हम लोग इंटीग्रेटेड मैनर में तैयारी करेंगे। इंटीग्रेटेड मैनर में तैयारी का अर्थ ये है कि जो भी सब्जेक्ट हम लोग कवर करते जाएंगे उस सब्जेक्ट का विथ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, विथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, सभी तरीके से हॉलिस्टिक वे में आपकी प्रिपरेशन होगी। तो ये प्रोग्राम का कुछ एलिमेंट्स है वो मैं आप लोगों को बता दूं। पहली बात यह है कि अगर आप लोग इससे जुड़ना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड गूगल फॉर्म आपको फिलअप करना होगा, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल CSE विथ आनंद मोहन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको फिर जब आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेते हैं तो एक एक सब्जेक्ट का टारगेट वगैरह सब कुछ आपको बताया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। चीज़ें बहुत आसान रहेंगी क्योंकि देखिए, आपको पता है मैं कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में बिलीव नहीं करता हूँ। इवन फॉर अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, फॉर अ डिफ़िकल्ट प्रिपरेशन, चीज़ें सिंप्लीफाइड वे में आप कर सकते हैं। तो यही हमारा अप्रोच रहेगा कि सिंप्लीफाइड मैनर में आप चीज़ें समझें और सिंप्लीफाइड मैनर में चीज़ों को करें एंड एग्ज़ाम के काफ़ी करीब पहुंच जाएं। ठीक है, एंड इफ़ लक फेवर्स यू, यू कैन इवन गेट सेलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस पोजीशन। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शुरुआत होगी हमारा संकल्प 2025 का, अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं तो वो ये है कि आपके डेली रूटीन में पढ़ाई, स्टडी के लिए आपको मिनिमम 6 to 10 आवर्स डेडिकेट करने हैं। ऑन एन एवरेज आपको हर दिन 10 घंटे पढ़ाई करनी ही है। बट जैसे कोई दिन आपका बहुत बुरा गया है, फॉर एग्जांपल फॉर मेनी रीजंस आपका दिन एज पर योर प्लान नहीं जाएगा। ठीक है, कभी कोई रिलेटिव आ जाए, कोई फ्रेंड आ जाए, आप बीमार पड़ जाएं या घर में भी कोई बीमार पड़ जाए, ऐसा कोई भी चीज़ होता है तो भी मिनिमम 6 आवर्स, 5 आवर्स ये आपका मिनिमम होना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द डेज यानी 80 to 90% ऑफ द डेज आपको मिनिमम 10 आवर्स पढ़ाई के लिए रखने ही रखने हैं। तो दैट इज़ नंबर 1 थिंग टू स्टार्ट विथ। सेकेंड थिंग इज यू शुड प्लान योर स्टडीज़ इन द अर्ली मॉर्निंग। आपकी पढ़ाई की शुरुआत सुबह में होनी चाहिए। अब ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो दिन के टाइम में होते हैं, और सुबह के टाइम से अगर आप शुरुआत करते हो तो सारी चीज़ें आपकी प्लान के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे आप सुबह उठे, आप योगा वगैरह किया या एक्सरसाइज किया, ठीक है, मेडिटेशन वगैरह किया, फिर नहा धो करके 8 बजे तक या 9 बजे तक पढ़ने बैठ गए। ठीक है, तो आप आराम से शाम के 4 बजे तक, 5 बजे तक मैक्सिमम अपने टारगेट्स कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब आप कोई बोल सकता है कि रात में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सजेस्टेड है कि यू शुड हैव ए मॉर्निंग रूटीन। अगर आप रात में ही सूटेबल है और सिर्फ वही एक संभावना है कि आप पढ़ाई कर पाओ तो इट इज़ ऑल राइट, बट इट इज़ सजेस्टेड दैट यू शुड हैव अ मॉर्निंग रूटीन टू स्टार्ट विथ। इसके बाद दोस्तों, हर दिन आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है आपको? तो आपको अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए, उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर भिखारियों की तरह आपको घूमते रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर ये न्यूज़पेपर मिलता है, यहाँ पर ये मिलता है, तो सब कुछ नहीं, मस्त सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपके ईमेल में प्रतिदिन सुबह 5 बजे
इंडियन एक्सप्रेस आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। मैक्सिमम न्यूज़पेपर से आप 1 पेज नोट्स एवरीडे बना सकते हैं, मैक्सिमम, वो भी सिर्फ उन चीज़ों का जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इफ़ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहले दिन, दूसरे दिन, 10वें दिन तक आपको लगेगा कि हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट है, या फिर मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो इंपॉर्टेंट है, वो प्रीलिम्स में किसी रूप में या फिर मेंस में किसी रूप में पूछा जा सकता है। बट रियलिटी इज कि दोज थिंग्स आर गेटिंग रिपीटेड इन योर न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर में रिपीट होते रहता है, वो रिपीटेड थीम्स ही है, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिपीट हो रही है, आप उसको पढ़ते रहें, रिवीजन भी होते रहेगा कहीं ना कहीं आपका, ठीक है। लेकिन कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगती है, ठीक है, तो एक माइंड मेकअप कर लेना है कि मैक्सिमम आई विल मेक 1 पेज नोट्स, मैक्सिमम है ये, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, कोई छोटा सा कोई बॉक्स बना लिया, लेकिन मैक्सिमम 1 पेज का आप न्यूज़पेपर का नोट्स बना सकते हैं, एवरीडे की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एवरीडे एक और काम करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगस्त मंथ चल रहा है, तो अभी जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स का मैगजीन ऑलरेडी आ चुका है, उस मैगजीन को आप डाउनलोड कर लेंगे, एंड एवरी डे यू विल बी रीडिंग 20 पेजेस फ्रॉम दैट मैगजीन, ठीक है, 15 to 20 पेजेस आप हर दिन पढ़ेंगे, तो 5 दिन में आप किसी भी एक मंथ का मैगजीन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। 5 दिन में आपने उसको कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट 5 दिन में आपने उसको रिवाइज कर लिया, फिर नेक्स्ट 5 दिन में आपने उसको रिवाइज कर लिया, करते करते ऐसा होगा कि बाय द एंड जब हमारा एग्ज़ाम के हम जब नज़दीक होंगे, तो हम लगभग हर मंथ के मैगजीन्स को 2 बार 3 बार कर चुके होंगे। कभी आपको लगा कि जुलाई का नहीं, चलो जून का पढ़ते हैं, तो जून का आपने पढ़ लिया, नहीं, और उसके प्रीवियस एक मंथ का आप पढ़ लिए, ठीक है, 1-2 महीने के बाद उसको रिवाइज कर लिया, ठीक है, क्योंकि 30 डेज हैं आपके पास, और करेंट मंथ के लिए आप 15 दिन डेडिकेट करते हो, यानी अभी अगस्त है तो जुलाई वाले मंथ के लिए जब 15 दिन डेडिकेट करते हो, तो जुलाई वाले मैगजीन को आप 3 बार तो कंप्लीट कर चुके होगे, रिमेनिंग 15 दिन में आप उसके प्रीवियस किसी मंथ की भी मैगजीन को कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा, एग्ज़ाम के नज़दीक जाते जाते तक आप हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, और हर दिन आप मैगजीन के लिए 1 आवर लगभग आप डेडिकेट कर रहे हो, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स का मैगजीन एकदम के साथ भी आप अप टू डेट हो, यानी करंट अफेयर्स से आपको डरने की, घबराने की अब कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ ही आपका कंप्लीट है, ठीक है, एंड एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स पार्ट, ठीक है। कुछ चीज़ें न्यूज़पेपर में मान लो कि थोड़ा बहुत पढ़ा, और करंट अफेयर्स मैगजीन में उसका पूरा एलेबोरेट वे में देख लिया, तो चीज़ें एक दूसरे को कम्प्लीमेंट भी करते रहेंगी, और बहुत अच्छा ढंग का आपका कमांड हो जाएगा करंट अफेयर्स में इन अपकमिंग 7 to 8 मंथ्स, ठीक है। अभी ऐसा भी नहीं कि आप अभी अगस्त में है, तो अब चूंकि अभी ज़्यादा जोश में है, मैं तो संकल्प 2025 ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप जनवरी मंथ से ही स्टार्ट कर दें मैगजीन पढ़ना, ऐसा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी मैगजीन्स में रिपीट हो जाएंगे, आप आराम से अभी अगस्त से आप स्टार्ट करें, तो जुलाई मंथ का मैगजीन उठाइए, वहीं से आपको शुरुआत करनी है, ठीक है। और न्यूज़पेपर एवरीडे, तो ये 2 घंटे जो आप हर दिन देंगे करंट अफेयर्स को, उससे टुवर्ड्स द एंड आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन काफ़ी स्ट्रांग हो चुका होगा, ठीक है। अब दोस्तों, इसके अलावा जो कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है अपने लाइफ स्टाइल में क्या अवॉइड करनी है आपको, यूट्यूब के शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के रील्स, ये 100% आपको अवॉइड कर देना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई टॉक्सिक रिलेशन है, आई मीन बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, या जस्ट फ्रेंड्स, या फैमिली में भी आपके कोई सिबलिंग्स हैं, कजिन्स हैं, या कोई पुराने दोस्त हैं जो आपको परेशान करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं, पुल डाउन करते हैं, इन लोगों को आपको गेट रीड हो जाना होगा, मतलब इन चीज़ों से आपको दूर हो जाना है, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये बहुत लंबी प्रिपरेशन है, और ऐसे में आपके साथ अगर कोई ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपके साथ कोई हो और वो आपको लगातार पुल डाउन करने की कोशिश कर रहा है, आपके दिन का एक लंबा समय कंज्यूम कर रहा है, 1 घंटे 2 घंटे हर दिन कंज्यूम कर रहा है, विदाउट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग पॉजिटिव फॉर योर प्रिपरेशन, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि टाइम इज़ वेरी मच वैल्यूएबल फॉर दिस एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम में समय बहुत ही कीमती है। तो भले आप किसी को कुछ पैसे दे दीजिए उधार, लेकिन जिसको आप समय दे रहे हैं वो आपको ध्यान रखना होगा कि वो समय आपका जस्टिफाइड है उस इंसान को देना, या फिर किसी भी प्रोसेस को देना। तो इसीलिए यूट्यूब के शॉर्ट्स से, इंस्टाग्राम के रील से आपको बच करके रहना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इन चीज़ों के अलावा
माफ़ कीजिएगा, हम लोग सब्जेक्ट वाइज मूव करेंगे। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका टारगेट डेट स्टार्ट होता है वैसे 25 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक। तो 25 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक में ज्योग्राफी सब्जेक्ट आपको अच्छे से कवर करना है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट कवर करने का अर्थ क्या हुआ कि अगर आपको लेक्चर से या कहीं से भी आप ज्योग्राफी का मेंस एंड प्रीलिम्स इंटीग्रेटेड नोट्स आप बना लेंगे। ऑलरेडी आपके पास नोट्स है एंड इफ़ यू थिंक कि वो नोट्स प्रॉपर नहीं इम्प्रूव करना है तो उसको इम्प्रूव करने का काम कर लेंगे। और अगर अच्छा ही नोट्स है, इम्प्रूव भी करने की जरूरत नहीं है, तो उस नोट्स को अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। तो यानी नोट्स का एस्पेक्ट आपको कंप्लीट कर लेना है। मेरी बात समझ लीजिए, अगर आपके पास नोट्स है ही नहीं तो आप लेक्चर्स की मदद से नोट्स बना लेंगे मेंस एंड प्रीलिम्स इंटीग्रेटेड। अगर नोट्स है अच्छा नहीं है तो आप उसको इम्प्रूव कर लेंगे इस टाइम में। और अगर अच्छा ठीक ठाक डिसेंट नोट्स आपका बना हुआ है तो उसको आप रिवाइज कर लेंगे। दैट इज़ नंबर 1 थिंग दैट यू विल डू। एंड नंबर 2, आप 11th और 12th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे। दिस इज हाउ आपका ज्योग्राफी का मटेरियल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मटेरियल वाले पार्ट के साथ साथ आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो जैसे जैसे आप ज्योग्राफी के सिलेबस को निपटा रहे होंगे वैसे वैसे ही बैक टू द बेसिक्स चैनल पर ही ज्योग्राफी के जो MCQs डले हुए हैं वो आपको लगाने हैं। ठीक है, आप आराम से एक एक वीडियो बीच बीच में उसको जाइए, ओपन करिए और वहाँ से ज्योग्राफी के MCQs साथ के साथ में प्रैक्टिस करते चले जाइए। तो 8 सितंबर के आसपास, 7 सितंबर 8 सितंबर के आसपास इस तरह से आपका ज्योग्राफी का पूरा नोट्स रेडी हो चुका होगा और आप इस चैनल के सारे जो MCQs हैं ज्योग्राफी के वो भी कंप्लीट कर चुके होंगे। आफ्टर दिस 2 से 3 दिन लगा करके हम लोग क्या करेंगे, ज्योग्राफी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मेंस में आए हुए हैं उसको भी लिखेंगे लाइव। ठीक है, बट दैट यू विल डू ओनली आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड दिस। यानी नोट्स रेडी कर लिए हैं आपने या नोट्स रिवाइज कर लिया है आपने, NCERTs आपने कंप्लीट कर लिया है और साथ के साथ में आपने उसके MCQs भी लगा लिए हैं जो कि चैनल पर डले हैं। वही वाला MCQ जब भी आप लगा लीजिए, नेक्स्ट टाइम में आपको कोई दूसरा सोर्स सजेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो जब ये चीज़ें आप कर चुके होंगे तो 8 तारीख के आसपास, 9 तारीख, 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर के आसपास हम लोग ज्योग्राफी के सारे मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिखेंगे लाइव साथ में बैठ करके। तो उस प्रोसेस से क्या होगा कि आपका प्रीलिम्स भी प्रिपेयर्ड हो गया, मेंस भी प्रिपेयर्ड हो गया और इस सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस भी आने लगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये हमारा जो प्रोसेस है वो मूव करेगा आगे आगे। जैसे ज्योग्राफी के बाद फिर मैं आपको दूसरा सब्जेक्ट सजेस्ट करूंगा एंड उसी सब्जेक्ट में आप मूव करेंगे। किसी किसी सब्जेक्ट में अगर सभी स्टूडेंट्स पीछे छूट रहे होंगे तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। इसीलिए ये एक बहुत ही लंबा प्लान मैंने नहीं बनाया हुआ है कि ज्योग्राफी के ऊपर हिस्ट्री, हिस्ट्री के ऊपर पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ पहले ही डिसाइड कर लिया है ताकि अगर पहला ही प्लान कोई सही से ना फॉलो कर पाए तो आगे का सारा खत्म हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए हम लोग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मूव करेंगे। वी विल हैव द टारगेट कि बाय दिसंबर हमारा सारा कुछ ढंग से कंप्लीट हो जाए। अब देखिए, ये सारा कुछ करने के साथ साथ आपको एवरीडे 2 घंटे देने हैं अपने ऑप्शनल के लिए मिनिमम। ठीक है, दैट यू शुड कमिट कि मुझे 2 घंटे अपने ऑप्शनल को दें और 2 ही घंटे, 2 घंटे 2.5 घंटे इतना ही देना है, क्योंकि लंबे समय तक आप 2-2.5 घंटे देंगे ना ऑप्शनल को तो आपका ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। बशर्ते कि आप ऐसा चाहेंगे कि ये पूरा कंप्लीट करके फिर मैं पूरा समय ऑप्शनल को दूं तो फिर वहाँ आपको भारी लगेगा वो काम। लेकिन आप 2-2.5 घंटे हर दिन दे रहे हैं और काम यही करना है आपको ऑप्शनल के लिए भी। उसका भी एक टॉपिक उठाना है, उसका सारा, उसमें तो सिर्फ मेंस ही होगा ऑप्शनल में, तो उसमें प्रीलिम्स वाला तो कोई एस्पेक्ट नहीं है। तो मेंस ओरिएंटेड जो उसका नोट्स है वो आपको बना लेना है और उसी टॉपिक का फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, ना सिर्फ देखना है उसको लिखना भी है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शनल भी धीरे धीरे करके रेडी होता चला जाएगा और 4 से 5 मंथ में बढ़िया रेडी हो जाएगा। ठीक है, यानी बाय दिसंबर, बाय मैक्सिमम बाय जनवरी ये सब कुछ आपका ढंग से कंप्लीट हो चुका होगा। आफ्टर विच वी विल स्विच टू द प्रीलिम्स फोकस्ड पार्ट, मतलब प्रीलिम्स ओरिएंटेड हम लोग पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे, बट वो बाद की बात है। तो बाय दिसंबर हम लोग ये सारा चीज़ करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ UPSC एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इसके अलावा एक और चीज़ सजेस्टेड है जो वो ये है कि जो लोग ऑलरेडी 2 या 3 अटेम्प्ट UPSC में दे चुके हैं, ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है या फिर सिर्फ मेंस लिख पाए हैं, इवन अब तो इंटरव्यू भी वो चले गए हों तो ठीक है, या फिर सिर्फ प्रीलिम्स भी ना निकला हो, जो भी केस हो आपका,
आप 2 या 3 अटेम्प्ट आपका खर्च हो चुका है, तो आपने अपने लाइफ के ऑलरेडी 3 से 4 साल तो आप इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं। तो आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू कि आप कुछ करिए ही मत। इनफैक्ट आई एम इनकरेजिंग यू कि जो नेक्स्ट आपका अटेम्प्ट होगा 2025 का अटेम्प्ट होगा, उसकी तैयारी तो आपको सीरियस करनी है, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं तैयारी में कुछ तो कमी रह गई होगी, कुछ तो लैकुना रह गया होगा, तभी जा करके आपको मनवांछित सफलता नहीं मिली है। ठीक है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे कमी रह गई और कुछ चीज़ें, चलिए और चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है वो बात अलग है। तो समय आ गया है कि आप अब अपने भविष्य के बारे में भी सोचें। भविष्य के बारे में सोचने का अर्थ ये है कि यूपीएससी के सिलेबस से सिमिलर और जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं, जैसे स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं, स्पेशली बीपीएससी, यूपीपीसीएस, महाराष्ट्र पीसीएस या फिर हरियाणा, हिमाचल, सारे स्टेट वाले पीसीएस एग्जाम तो कंडक्ट कराते ही हैं। तो आपका जो भी स्टेट हो और आसपास के 1-2 स्टेट का जहाँ पर भी ईयरली टाइम टू टाइम पीसीएस एग्जाम कंडक्ट हो जाता हो, ये एग्ज़ाम भी आपको देना ही है और कुछ करना नहीं है। देखिए, आप ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस का सिलेबस सिमिलर ही है। हाँ, आप जो सब्जेक्ट यहाँ पढ़ेंगे, साथ के साथ आपको क्या करना है, उसी सब्जेक्ट का घटना चक्र, जो घटना चक्र एमसीक्यू वाली बुक आती है, उसको आप लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जीएस यूपीएससी के लिए भी ढंग से प्रिपेयर हो जाएगा। और आजकल क्या है, कई बार पीसीएस टाइप के वो 1 लाइनर टाइप क्वेश्चन आप यूपीएससी भी पूछ ही लेता है, तो इधर भी आपको लाभ ही करेगा, फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, माइंड इट। और एक स्टेट का बुक आता है, ठीक है, नो योर स्टेट या ऐसे अलग अलग पब्लिशर के, अरिहंत का, क्राउन का, एडुटेरिया, पता नहीं जो भी पब्लिशर है, तो वो स्टेट का एक बुक आता है 250 से 300 पन्ने में, वो पूरा आपके स्टेट को कवर कर देता है। बस इतना ही एडिशनल आपको पढ़ना है आपके स्टेट के लिए। किसी किसी स्टेट में कुछ वो रीजनिंग मैथ्स वगैरह भी पूछते हैं इंक्लूड करके प्रीलिम्स में, तो वो ऐसे भी आपको सीसेट क्लियर करना ही है। ठीक है, तो बेसिकली मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप 2 से 3 अटेम्प्ट खर्च कर चुके हैं यूपीएससी में ही, ठीक है, तो आपको साइड बाय साइड दूसरे एग्जाम को भी कंसीडर करके चलना है और इंटीग्रेट करके चलना है। दिस इज लाइफ आफ्टर ऑल, और लाइफ के लिए आपको रेडी होना है। तो कहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जिद्दी होने की आवश्यकता है। देखिए, आप फर्स्ट अटेम्प्ट की ही तैयारी करें या सेकंड अटेम्प्ट ही देने जा रहे हैं, तो यहाँ तो आप पूरा जिद दिखाइए, यूपीएससी ही करना है और एकदम ढंग से मैं प्रिपेयर करूँगा, कैसे नहीं निकलेगा। ठीक है, बशर्ते कि इतना ढंग का जिद दिखाने के बाद, ठीक है, पूरा जिद दिखाने के बाद भी चीज़ें आपके फेवर में टर्न आउट नहीं करती हैं, तो द टाइम इज़ टू बी स्मार्ट नाउ, तो द टाइम इज़ टू प्ले स्मार्ट। ठीक है, तो स्मार्ट प्ले करने का अर्थ क्या है कि आप यूपीएससी की भी तैयारी करिए और वैसे ही करिए, ढंग से करिए। नो डाउट आपको अपना जिद बदलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मेहनत कम करने की आवश्यकता नहीं है, मोटिवेशन कम करने की आवश्यकता नहीं है, रोने की, परेशान होने की, दुखी होने की भी आवश्यकता नहीं है। वो सब कुछ करिए, करना है आपको, मेहनत करना है, लेकिन ये भी रियलाइज़ करना है कि लाइफ में 1-1 साल बीत रहे हैं, तो नेक्स्ट 1.5 से 2 साल के अंदर में मैं कहीं ना कहीं ढंग की जगह पे, डिसेंट जगह पर सेटल हो जाऊँ। और स्टेट पीसीएस के थ्रू जो भी पोस्ट मिलते हैं वो डिसेंट ही होते हैं। तो ये काम आपको करना है। मैं आशा ये कर रहा हूँ, हालांकि मैंने शुरू में आपसे नहीं बोला था, कि आप चीज़ों को नोट डाउन कर लें। अगर आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो ठीक बात है, नहीं किया तो ये वीडियो को एक बार दोबारा सुन लीजिए एंड नोट इट डाउन, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट का प्लान दिया गया है उसको लिख लीजिए कि जो नेक्स्ट सब्जेक्ट का प्लान है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में मैं कैसे मूव करूँगा। ठीक है, प्लान से जुड़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल CSE विद आनंद मोहन को ज्वाइन करिए, वहाँ पर गूगल फॉर्म दिया हुआ है, वहाँ जुड़ जाइए, सो दैट आई विल बी अवेयर दैट यू आर फॉलोइंग दिस प्रोग्राम। ठीक है, ताकि बीच में आपको कोई डाउट वगैरह भी आती है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ये प्रोग्राम 99% फ्री है। ठीक है, बट अगर आपको 1-to-1 गाइडेंस या 1-to-1 सपोर्ट चाहिए विद अलॉन्ग विद दिस प्रोग्राम, जैसे आपको नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है, आप चाहते हैं कि कोई आपको बताए, ठीक है, या आंसर लिखते हैं और आप चाहते हैं कि कोई उसको चेक करे, इवेल्युएट करे। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आपका सारा आंसर चेक होगा, बट आपको कोई ये बताए कुछ आंसर्स पढ़ करके कि आप इस तरह से नहीं लिखो, इस तरह से लिखो, तो इस तरीके का 1-to-1 सपोर्ट आपको चाहिए। तो 1-to-1 सपोर्ट के लिए आप संकल्प का एक पेड कंपोनेंट है, फॉर विच यू ओनली हैव टू पे 1100 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें कि आपको मैं 1-to-1 सपोर्ट करूँगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट जो भी है फ्री कंपोनेंट, पेड कंपोनेंट, जो भी आपको आप लेना चाहें, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, वहाँ पर आप अपना डिटेल्स भर दीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग मूव करेंगे। 25 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक का हमारा टारगेट है ज्योग्राफी को कंप्लीट करने का, तो लेट्स गो विद दैट। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं
इस प्रोग्राम से आपको बेनिफिट होने वाला है ऐसा आपको लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इनफैक्ट आप चाहें तो वीडियोज़ को भी अपने मित्रों के साथ जिसको इसका लाभ हो सकता है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।